जय हिंद दोस्तों। वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एडिटोरिया जो बिहार प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर है 4। इस बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही है। यह कहता है कि यह रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित की गई थी, यह सही है। बी कहता है जल स्रोतों की संख्या में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर रहा है, यह भी सही है। बिहार में 49.8% जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण ग्रसित है, यह भी सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इस तरह। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कहता है दोस्तों। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। किसे? तो यह किया गया है डॉक्टर घनश्याम राय को, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। तो बनाया गया है दोस्तों मोनिका दास को, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है दोस्तों सीतामढ़ी को, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बिहार का पहला वन जीव अस्पताल कहाँ खोलने जाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है दोस्तों अंजुमन इस्लामिया हॉल को, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों का चयन किया गया है। तो यह किया गया है दोस्तों 45, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है। तो ये चुना गया है दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को और पटना विश्वविद्यालय को, ऑप्शन हो जाएगा डी, ए एंड सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आइए दोस्तों देखते हैं कौन सा गलत है। तो बिहार में गरुड़ों की संख्या 720 है जो सर्वाधिक है, ये एकदम सही है। बिहार में सर्वाधिक गरुड़ भागलपुर में है, ये भी सही है। और असम 650 गरुड़ संख्या के साथ दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। तो हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, गलत नहीं, तीनों सही है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 कहता है बिहार के जमुई, ऑप्शन नंबर 10 कहता है बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में दशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। तो ये चुना गया है जैवलिन थ्रो के लिए, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस आयोजन को लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है दोस्तों रवि हैचिंग योजना, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अप्रैल 2023 में
जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस पर। कौन सा असत्य है देखते हैं। तो बिहार के समस्तीपुर जिले को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो नहीं, ये तो गलत है दोस्तों। और दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः शेखपुरा और सुपौल को प्राप्त हुआ है, नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। मतलब ये दोनों सही है दोस्तों, तो ई हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो, मतलब ये दोनों सही है दोस्तों। ये कथन गलत पूछ रहा था, तो ये दोनों सही है दोस्तों। ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 को। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है? तो की है दोस्तों, पटना में की है, मुजफ्फरपुर में की है और भागलपुर में की है, और कई सारा है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। आइए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है दोस्तों अंजनी कुमार सिंह, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी, गंडक नदी जिसको बोलते हैं, पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया है? तो किसको किया गया दोस्तों? तो गोपालगंज में, ऑप्शन डी। 17 कहता है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ परीक्षण संस्थान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नालंदा, ऑप्शन ए। 18 कहता है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों भागलपुर में, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों गलत कौन है देखते हैं इस पर, कि इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों, ये सही है। बिहार के बेगूसराय निर्जला कुमारी ने 49 किलो वर्ग रजत पदक जीते हैं, ये भी सही है दोस्तों। बिहार के प्रिंस यादव ने 80 किलो वर्ग कांस्य पदक जीता है, ये भी जीता है दोस्तों। उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। सही है, ये पूछा है गलत, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो यह है 400 ग्राम, ऑप्शन सी। 21 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है जापान में, ऑप्शन ए। 22 कहता है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेश में पढ़ने वाले छात्र को कितने रुपये तक शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों 50 लाख रुपये, ऑप्शन सी। 23 कहता है दोस्तों हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो इनमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, एकदम सही है दोस्तों। इसमें बिहार 16वें स्थान पर, यह भी सही है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है, 1 एवं 2। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है हाल ही में उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक के नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया है? तो किया है दोस्तों राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान है दोस्तों आम का,
लीची का, मशरूम का, इनमें से और अधिक है दोस्तों, इसलिए हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 का था दोस्तों, हाल ही में वैस वैभारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों नालंदा में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 का था, बिहार के आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों कौन सा कथन गलत है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो इसका आयोजन पर्यटक विभाग तथा कला और संस्कृति विभाग द्वारा किया गया, ये सही है दोस्तों। 20 का था, इसका आयोजन गोपालगंज जिले में किया गया, ये भी सही है दोस्तों। इस वर्ष इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया है, ये भी सही है दोस्तों। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं गलत है दोस्तों, बाकी सब सही। आइए क्वेश्चन नंबर 28 का था, बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो यह है दोस्तों अभय कुमार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 का है, हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्ति किया गया है? तो यह नियुक्ति किया गया है दोस्तों अरविंद पनगड़िया को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 का था, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही है? तो ये रही है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 का था, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा व चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह किया गया पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी। 32 का था, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया दोस्तों औरंगाबाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 75वां, ऑप्शन सी। 34 का था, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है पटना में, ऑप्शन ए। 35 का था दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो ये जारी किया है 603 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 का है, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों रोहतास में, ऑप्शन बी। 37 का था, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों मुंगेर को, ऑप्शन ए। 38 का था, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेस्टिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों डॉक्टर राजव धर्म आजाद को, ऑप्शन बी। 39 का था, बिहार के अररिया जिले की सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 को फर्स्ट रनअप रही है किसकी? तो ये रही है टीना झा की, ऑप्शन ए। 40 का था, रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 10 लाख मीट्रिक टन, ऑप्शन सी। 41 का था दोस्तों, बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य के पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलीट चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो ये कर लिया है कैसर कुमार, ऑप्शन ए। 42 का था, बिहार के कितने जिले में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे? तो ये चलाए जाएंगे 17, ऑप्शन सी। 43 का था, बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1,000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया है 13, ऑप्शन बी। 44 का था दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेटा रैंकिंग में शिक्षा
सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में पहले स्थान पर रहा है? तो देश में पर रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों शेखपुरा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अब कहता है दोस्तों 45 कि टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है? तो ये भागलपुर शामिल नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा जो 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गंगा नदी पर, ऑप्शन बी। 48 कहता है किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया है? तो ये हो गया है केरल, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई है? तो मनाई गई 23 अप्रैल 2023 को, ऑप्शन सी। 50 कहता है दोस्तों बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह की है समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन ए। इस तरह दोस्तों 50 क्वेश्चन का टॉप क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोग आंसर मिला लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।